चोरी। एक वक्त की बात है, पुराना पजामा नामी गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी, जिसमें एक लड़का और उसकी माँ थी। इस लड़के का बाप बहुत बड़ा जादूगर था, जिसकी मौत हो गई थी। अब इसका ये काम उसके बेटे ने संभाल लिया था। उसने रात दिन ध्यान लगाकर खूब मेहनत की और आखिरकार वो एक महान जादूगर बन गया। और जब वो चाहता जादू से दरख्त लगाता और उन पर फल भी ले आता। यूँ उसकी जिंदगी बहुत अच्छी गुजर रही थी। उसी गांव में मीठा नामी एक आदमी भी था, जिसे चोरियां करने का बहुत शौक था। उसके पास एक ऐसा फन था जिससे उसे चोरी करने में आसानी रहती थी। वो मुर्गी की आवाज निकालता तो मुर्गी उसके पास आ जाती। पक 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 पकाक पकाक, आजा आजा कौमन कौमन, आ गई आ गई आ गई। और वो मुर्गी को पकड़कर अपने साथ ले जाता और इसी तरह बकरी की आवाज निकालता। मैं आजा आजा कौमन कौमन, आजा आजा। तो बकरी उसके पास आ जाती। इस तरह वो जानवर चोरी करता था। एक दिन वो अपनी बीवी के पास बैठा होता है। मिठे रात दिन बकरा मुर्गी खा खा के कसम से मैं कुकड़ू कुड़ू मैं कुकड़ू कुड़ू की आवाज से निकलती रहती है। अब तो मिठे कुछ नया खिला दे, तुझे दिल से दुआएं दे दूंगी। बेगम शुक्र अदा कर, बकरा और मुर्गी अमीर लोग खाते हैं और तू इस दुनिया के अव्वल दर्जे की गरीब है, लेकिन फिर भी शाही पकवान खा रही है, शुक्र अदा कर। अच्छा, ज्यादा मुझे ताने देने की जरूरत नहीं है, आई बात समझ। तू मुझे ऐसे सुना रहा है जैसे बड़ी मेहनत मजदूरी करके हक हलाल की कमाइयाँ करके मुझे बकरी और मुर्गी ला के देता है। चोरी करता है तू, चोरी लोगों के हक पे डाका मार के मुझे मुर्गी और बकरी ला के खिला के मेरे पेट में डालता है। हाँ, तो लोग भी ऐसा ही करते हैं, वो भी किसी के हक पे डाका मार के जानवर खरीदते होंगे। अगर मैंने ऐसा कर लिया तो इसमें क्या हर्ज है? मिठे बहुत तर्ज है, हर वक्त मैं कुकड़ू कुड़ू करके लोगों के हक पे डाका मारता रहता है तू। मुझे तो लगता है तेरी औकात नहीं है मुर्गी और बकरा खाने की। तो बेगम आज से बकरे की मेंगड़ियाँ और मुर्गियों की बीठे खा, तेरी यही औकात है। आज से मैं चोरी से तौबा करता हूँ। अरे मिठे, तू तो गुस्सा ही कर गया, मैं तो मजाक कर रही थी। नहीं नहीं, अब मैं तेरी एक नहीं मानूंगा, आज से तौबा। ना कर मिठे, मेरी जान के टोटे, ऐसा न कर, तुझे तेरे काले कलोटे बच्चे की कसम न कर। उस गांव में एक छोटी सी गाय की मंडी थी, जहां लोग गाय बेचा करते थे। और इसी मंडी के करीब एक घर था, जहां एक गरीब आदमी रहता था, जिसके पास एक भैंस थी। उसके हालात इतने तंग हो गए थे कि अब वो उस गाय का चारा भी पूरा नहीं कर पा रहा था। ऐ मेरे मालिक, मेरे हालात इतने बुरे हो गए हैं कि अब मैं खुद तो क्या इस गाय को भी नहीं खिला पा रहा। अब तो मेरे पास एक ही हल रह गया है, मैं इस गाय को जाकर बेच देता हूँ। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। फिर वो बुजुर्ग भैंस खोलकर मंडी की तरफ निकल जाता है और वहाँ जाकर एक जगह पर बांध देता है। तो एक आदमी उसके पास आता है। हाँ अंकल, कितने रुपए की दे रहे हो ये गाय, और ये दूध भी देती है कि नहीं? बेटा, ये बहुत अच्छी गाय है और दूध भी अच्छा देती है। मैं तो इसे मजबूरी में बेच रहा हूँ, क्योंकि अब मेरे पास इसे खिलाने के पैसे नहीं है। बेटा, बुजुर्गों ज्यादा बातें ना करो, इसकी कीमत बताओ। बेटा, आप 90,000 रुपए में ले लो। मैं मजबूर हूँ, इसीलिए इस कीमत पर दे रहा हूँ। बाबा, मजबूर हो तो कीमत और कम करो, 50,000 रुपए में दे दो। बेटा, ये तो आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। 90,000 से 1 रुपया भी कम नहीं होगा। ठीक है, फिर संभाल कर रखो अपनी गाय, बड़ी इतनी महंगी बेच रहे हो। ये कहकर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और वहाँ बिट्टू जादूगर अपनी माँ के पास बैठा होता है। बेटा, आज दूध लेकर, आज दूध की चीजें बनाकर खिलाती हूँ तुझे। अम्मी जान, दूध लाने की क्या जरूरत है, मैं अभी जादू से ले आता हूँ। ना बेटा ना, तेरे जादू की चीजें खा खा कर अब दिल भर गया है। अब तू बाजार से कुछ लेकर आ जा। वाह अम्मी जान, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की है। क्यों ना अम्मी जान, मैं एक गाय खरीद लूँ, उसका रोज ताज़ा ताज़ा दूध निकाला करेंगे और रबड़ी और खीर बनाया करेंगे घर के ऊपर। हाँ
बेटा ये ठीक है, तू जाकर लेकर आ जा। फिर बिट्टू वहाँ से गायब होता है और मंडी आ जाता है तो उसे वही भैंस नजर आती है। हाँ, ये गाय बहुत प्यारी है, मैं ये खरीद लेता हूँ। फिर बिट्टू उसके पास जाता है और उसकी कीमत पूछता है तो बुजुर्ग उसको अपनी पूरी दास्तान बताता है। वो उसकी बात सुनकर बहुत अफसुर्दा हो जाता है। बाबा जी, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपसे ये गाय बहुत अच्छी कीमत पर खरीद लूँगा। मैं कल पैसे लेकर आऊँगा और आपसे ये गाय ले जाऊँगा। ये कहकर बिट्टू वहाँ से चला जाता है। वहाँ मीठा और नसीबो घर के बाहर बैठे होते हैं। मिठे, अब तो गुस्सा थूक दे, इतने दिन हो गए हैं गोश्त खाए हुए, देख देख मेरी हड्डियाँ कितनी कमजोर हो गई हैं। नहीं, तूने मेरी इज्जत को ललकारा है। मैं एक उसूल पसंद इंसान हूँ। अब तू गोश्त को तरसेगी, दिन रात तरसेगी। वो बात कर ही रहे होते हैं कि उनका बेटा आ जाता है। अम्मी जान, बहुत जोर की भूख लग रही है, जल्दी से बकरे के पाए दे दो। बेटा तेरा बाप नाराज हो गया, गोश्त ही नहीं ला के दे रहा तो तुझे कहाँ से खिला दूँ? क्यों अब अम्मी को गोश्त क्यों नहीं ला कर दे रहा तू? नहीं, तू बात तो मुझसे ऐसे कर रहा है जैसे मैं तेरा बेटा और तू मेरा बाप है। सब्जियां खाने की आदत डाल मेरा पुत। अब ढीडों के अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। अच्छा, नहीं ला कर देगा गोश्त तू? ठीक है बच्चू। अम्मी जान 14 अगस्त वाले दिन अपनी हमसाई आंटी सुगरा अब्बू के स्टॉल पर आई थी और बेटा, क्या तू हर वक्त सुगरा सुगरा करता रहता है? दफा कर बेटा, तुझे मैं आज रात को ही गोश्त खिलाता हूँ। मिठे, ये क्या, जब भी तेरा बेटा हमसाई सुगरा का नाम ले दे तो तेरी हवा क्यों निकले जाबे? और बेगम कुछ नहीं, बस ये तुझे ऐसे ही तंग करने के लिए ऐसा कहता रहता है। फिर जब रात होती है तो मीठा घर से निकलकर मंडी जाता है तो उसे वही गाय नजर आती है। वो वहाँ खड़ा होकर गाय की आवाजें निकालने लग जाता है। तो वो भैंस चलकर मीठे के पास आ जाती है और वो उसे लेकर चला जाता है। जब सुबह होती है तो वो बुजुर्ग देखता है कि उसकी गाय मौजूद नहीं है। वो बहुत परेशान हो जाता है और इतनी ही देर में बिट्टू भी गाय खरीदने आ जाता है। बाबा जी, ये अच्छी बात नहीं है। जब मैंने कहा था कि मैं कल आकर आपसे गाय खरीद लूँगा तो फिर आपने गाय किसी और को बेच दी। ये आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। नहीं बेटा नहीं, मैंने गाय नहीं बेची, बल्कि रात में कोई मेरी गाय चोरी करके ले गया है। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ बेटा। फिर बिट्टू जादू से देखता है तो उसे सब नजर आ जाता है कि उसकी भैंस किसने चोरी की है। अच्छा, तो ये चोर है, मैं अभी इसको मजा चखाता हूँ। फिर वो वहाँ से गायब हो जाता है और मीठे के घर आ जाता है तो वो भैंस को ज़िबा करने ही वाला होता है। रुक जाओ, तुम्हारी ये हिम्मत, तुमने गरीब की भैंस चोरी की है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और मोटे पेट वाले गेंडे, यहाँ से दफा हो जा। ये मेरी भैंस है, मैं इसे ज़िबा करूँगा। अच्छा, ज़िबा करेगा? तुझे तो मैं अभी मजा चखाता हूँ। फिर बिट्टू जादू से गाय का मुंह मीठे को और मीठे का मुंह गाय को लगा देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। ये मुझे क्या हो गया? ये मेरा जिस्म भैंस वाला कैसे बन गया? ओए मिठे, ये तो क्या हो गया? ओए तू तो गाय में बदल के बहुत ही मनुष्य लग रहा है। बेगम, इस बात को छोड़, मुझे ठीक कर। मिठे, तू उसी के पास जा जिसकी तू ये भैंस चुरा के लेके आया है, वही तुझे ठीक कर बेगा। फिर मीठा जल्दी से उस बुजुर्ग के घर जाता है तो वो बुजुर्ग भी उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये जिस्म तो मेरी भैंस का है, मगर मुंह तो इंसान का है। बाबा जी, मुझे माफ कर दो। मैं रात को आपकी भैंस चोरी करके लेके गया था तो एक मोटा जादूगर आया था, उसने मुझे इस तरह का बना दिया है। बाबा जी, मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मुझे ठीक कर दो। ओ अच्छा, तो तुमने मेरी भैंस चोरी की है, अब तुम ऐसे ही रहो, तुम्हारी यही सजा है। ना बाबा जी ना, ऐसा ना कहो, मुझे ठीक कर दो। मैं वादा करता हूँ अब कभी चोरी नहीं करूँगा। फिर वो बुजुर्ग हाथ उठाकर दुआ मांगता है तो बिट्टू वहाँ आ जाता है। बेटा, इसे ठीक कर दो, ये माफी मांग रहा है, अब कभी चोरी नहीं करेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई, मुझे ठीक कर दो, मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा। क्यों, हवा निकल गई तुम्हारी? अभी तो मैं तुम्हारे घर आया था तो
तुम कह रहे थे कि भाग जा यहाँ से। भाई वो तो मुझ पर मेरी बीवी चुड़ैल का साया हो गया था, इसीलिए मैंने ऐसा कहा था। मुझे ठीक कर दो, इस भैंस की औजड़ी में से बहुत गंदी चारे की बदबू आ रही है। अच्छा ठीक है, करता हूँ, पर आज के बाद चोरी नहीं करनी तुमने। हाँ पक्का वादा, अब कभी चोरी नहीं करूँगा। इतने में मीठे का जिस्म भी भैंस के मुंह के साथ वहां आ जाता है और बिट्टू जादू से उसे ठीक कर देता है और मुंह चोरी से तौबा करके वापस घर चला जाता है।